गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कैसी होती है इसकी आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी की। मार्केट इकोनॉमी में जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, जैसे हम हांगकांग की बात करते हैं, वहाँ क्या होता है कि जो इकोनॉमी होती है वो डिसाइड की जाती है प्राइवेट फर्म्स के द्वारा। मार्केट के हिसाब से सब कुछ देखा जाता है, सप्लाई एंड डिमांड रूल वहाँ अप्लाई होता है। प्राइजेस जो भी इंक्रीज़ होते हैं डिक्रीज़ होते हैं वो भी मार्केट के हिसाब से होते हैं, यानी कि मार्केट इंडिपेंडेंट होती है। प्राइवेट फर्म्स जो होती हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। ये होती है मार्केट इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है वो बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी से ऑपोजिट होती है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट एंटरप्राइजेस हो, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ जो भी होती है वो भी स्टेट के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो प्राइजेस होते हैं वो भी स्टेट के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। इसमें सप्लाई एंड डिमांड का कोई रूल देखा नहीं जाता। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना और क्यूबा। उसमें पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, क्योंकि चाइना जो भी करता है उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, फिर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आल्सो नोन एज ए कमांड इकोनॉमी, इसे कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है, इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम वियर ए गवर्नमेंट बॉडी मेक्स इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो इकोनॉमिक डिसीजन जो भी होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट बॉडी के पास होते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी होती है, इसलिए ये इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी कहलाई जाती है। प्राइजेस, वेजेस एंड प्रोडक्शन शेड्यूल्स आर टिपिकली सेट बाय ए सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसके द्वारा ही सब कुछ डिसाइड किया जाता है, चाहे वो प्राइजेस हों, वेजेस हों, प्रोडक्शन शेड्यूल्स हों। सेंट्रल प्लानिंग इज़ ए कॉमनली एसोसिएटेड विद सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो ज़्यादातर जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हमें सेंट्रल प्लानिंग देखने को मिलती है। सोवियत यूनियन में भी हमें ये देखने को मिलती थी, लेकिन अब सोवियत यूनियन जो है वो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो चुका है, तो अब वहाँ अलग अलग सिस्टम है। मार्केट एक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लिमिटेड इन दीज कंट्रीज़। तो जो मार्केट एक्टिविटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होती, पूरी तरह से स्टेट ही सारा का सारा काम करती है। अब हम समझेंगे थ्योरी ऑफ सेंट्रल प्लानिंग। Advocates of central planning believe that the government can direct economic investment more efficiently than private actors। तो जो प्रोपोगेट करते हैं सेंट्रल प्लानिंग को, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को, उनका ये मानना है कि जो इंडिपेंडेंट मार्केट होती है, जैसे जो प्राइवेट फर्म्स होती है वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती हैं जितना एफिशिएंटली एक स्टेट कर सकती है। तो इनका कहना है कि स्टेट का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए सेंट्रल प्लानिंग में, इसलिए इसे हम प्लानिंग इकोनॉमी भी कहते हैं। अब इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सेंट्रल प्लानर्स कैन नॉट एफिशिएंटली रेस्पॉन्ड टू सप्लाई एंड डिमांड। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि सप्लाई एंड डिमांड को तो बिल्कुल नहीं देखा जाता, प्राइसेस इंक्रीज़ किए जाते हैं, डिक्रीज़ किए जाते हैं, वो सब कुछ स्टेट के हाथ में होता है, मार्केट के हाथ में कुछ नहीं होता। इन ए प्लान्ड इकोनॉमी देयर आर नो प्राइस सिग्नल्स, सो प्लानर्स कैन नॉट एक्यूरेटली फोरकास्ट विच प्रोडक्ट्स विल बी नीडेड और अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। सेम थिंग, कमांड इकोनॉमीज मे बी लेस एफिशिएंट ड्यू टू द लैक ऑफ कम्पिटिटिव प्रेशर्स। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कमांड इकोनॉमीज़ होती हैं, प्लान्ड इकोनॉमीज़ जो होती हैं, अगर वहाँ पे स्टेट का सबसे ज़्यादा रोल है तो यानी कि वहाँ हमें कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, और अगर कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा तो इतना ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाती है। लेकिन इन केस हम चाइना में तो देख ही सकते हैं कि चाइना ग्रो कर गया है, लेकिन चाइना की भी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। एग्जाम्पल्स ऑफ ए सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज। अब हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। सेंट्रल प्लानिंग इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द फॉर्मली कम्युनिस्ट कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप। वहाँ हमें देखने को मिलती थी ये प्लान्ड इकोनॉमीज सोवियत यूनियन में, एज वेल एज द कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट्स ऑफ क्यूबा, चाइना एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। इन ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल्स द स्टेट एक्टेड एज ए प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। अब ध्यान से सुनिए, स्टेट जो है वो एक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर होता है इस तरह की प्लान्ड इकोनॉमीज में, डिस्ट्रीब्यूटर भी, एम्प्लॉयर भी, इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेट के हाथ में होती है, मार्केट के हाथ में कुछ नहीं होता। तो आज हमने समझा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।